पजामे के लिए नाप स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कपड़े को टेबल पर बिछा लें। टॉप पर एक स्ट्रेट लाइन लगाएं। किनारी को निकालते हुए स्ट्रेट लाइन लगा दें। सबसे पहले हमने नेफे में मार्जिन की लाइन लगानी है। 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और स्ट्रेट लाइन लगा दें। इस लाइन से हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। 37 लेंथ है, उसमें 3 इंच ऐड किया है जो लेंथ में मार्जिन के लिए है। इन दोनों मार्क पर स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हम लेंथ में 2 मार्क और लगाएंगे। पैंट कट पजामे में आसन के लिए हमने जो मार्क लगाना है वो हिप के तीसरे हिस्से पर होगा। 37 हिप साइज है तो उसका तीसरा हिस्सा 12.25 इंच बनता है। लेंथ का हाफ किया तो 18.5 इंच बनता है, उसमें 2.5 इंच ऐड करेंगे। ये हमारे घुटने के लिए मार्क होगा। अब इन दोनों मार्क पर आप स्क्वायर लाइन कर लें। हमने लेंथ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा हमारे हिप की फिटिंग के लिए है और दूसरा हिस्सा हमारा घुटने और बॉटम की फिटिंग के लिए है। अब हम पैंट कट पजामे में हिप की फिटिंग के मार्क लगाएंगे। तो यहाँ ये याद रखें कि जितना हमने आसन के लिए मार्क किया था 12.25 इंच, उतना ही हमने हिप की फिटिंग के लिए मार्क करना है। आपने 12.25 इंच का आसन की लाइन पर एक मार्क लगाया और इतना ही मार्क कमर की फिटिंग के लिए लगा देंगे। अब इस मार्क में 2 इंच हम और ऐड कर देंगे। यह आसन की शेप के लिए होगा। अब पैंट कट पजामे के फ्रंट में जो टोटल चौड़ाई है इसको नाप लें और इसका हाफ करके सेंटर मार्क कर लें। स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और इस स्ट्रेट लाइन से आसन को शेप देंगे। इस सेंटर मार्क को हमने लब मार्क से नाप के घुटने और बॉटम पे लगाना है और स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ये पैंट कट पजामे में क्रीज की लाइन है जो हमारे पैंट कट पजामे को बैलेंस करेगी। अब हम लेंथ की लाइन पर बॉटम का मार्क लगाएंगे। 13 इंच का बॉटम साइज है तो उसका हाफ करें 6.5 इंच बनता है। 6.5 इंच का भी हाफ कर लें तो क्रीज के एक तरफ 3.25 इंच पे मार्क लगाया और क्रीज की दूसरी तरफ 3.25 इंच पे मार्क लगाया तो ये 6.5 इंच बन गया। अब इस बॉटम के मार्क से आसन के मार्क तक इंची टेप को स्ट्रेट करके रख लें और घुटने की लाइन पर एक मार्क लगा लें। अब इस मार्क से हम घुटने की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। हमने 1.25 इंच के शेप के लिए अंदर एक मार्क लगाया। अब 1.25 इंच के शेप के बाद आप नाप लें तो ये जितना साइज आ रहा है हमने क्रीज की दूसरी तरफ भी इतना ही मार्क लगाना है। अब हम गिदरी की ड्राइंग करेंगे। शेप स्केल से आपने गिदरी को ड्राइंग करना है। पजामे की दूसरी साइड भी ड्राइंग कर लें। उल्टा शेप स्केल रखते हुए हमने इस ड्राइंग करना है। बॉटम से घुटने तक और घुटने से थाई तक। आप पजामे में पॉकेट लगाना चाहें तो पॉकेट की मार्किंग कर लें। नेफे की लाइन से 3 इंच नीचे हमने पहला मार्क ड्राइंग किया और 6 इंच पॉकेट के मुंह को ड्राइंग कर दिया। अब हम फ्रंट की कटिंग कर देंगे। आपने देखा हमने सिर्फ एक मेथड को यूज करते हुए पैंट कट पजामे में फ्रंट की ड्राइंग की है। आप इस तरह किसी भी साइज में बहुत आसानी से पैंट कट पजामा कटिंग कर सकेंगे। अब हम पजामे में बैक की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग के लिए फ्रंट के सामने जो बाकी कपड़ा हमें मिला है उसको पलट कर बिछा लें। फ्रंट को इस कपड़े के ऊपर जमा लें। आप देख सकते हैं कि फ्रंट बाकी कपड़े के ऊपर एडजस्ट हो गया है। अब हमने बैक की ड्राइंग के लिए एल स्केल से 1.25 इंच बाहर रखते हुए क्रॉस लाइन की है। इस क्रॉस लाइन को एंगल बनाते हुए हमने हिप की तरफ से बैक को 1.25 इंच उठाया है। आसन की लाइन को बैक पर ड्राइंग करेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा डाउन करके मार्क करेंगे। घुटने और बॉटम की लाइन को भी बैक पर ड्राइंग कर लें। बॉटम की तरफ हमने सिलाई मार्जिन का मार्क लगाया है। 1.25 इंच पे हमने ये मार्क लगाया है। इतना ही मार्क हम घुटने की लाइन पे लगाएंगे और आसन की लाइन पर भी हम 1.25 इंच का मार्क लगाएंगे।
बैक में हिप की फिटिंग के लिए भी 1.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और 1.25 इंच के फर्क से 1.25 इंच का मार्क हमने कमर पे लगा लिया। अब आपने बैक में आसन की लाइन को स्ट्रेट कर दिया और बैक में आसन में हमने राउंड ड्राइंग कर दी। गिदरी को भी ड्राइंग कर देंगे। ये उसी तरह का शेप होगा गिदरी में जिस तरह हमने फ्रंट में शेप दिया था। अब यहाँ अगर हम बैक को नाप लें तो ये बिल्कुल स्क्वायर फ्रेम बन रहा है कि जितनी चौड़ाई हम बैक में हिप के पास रख रहे हैं इतनी ही चौड़ाई कमर में भी है। यहाँ जो हमने पैंट कट पजामे में फिटिंग के लिए मेथड यूज़ किया है उस मेथड के बाद पजामे में ऑल राउंड 10 इंच की लूजिंग आएगी। यहाँ हम सिर्फ हिप के तीसरे हिस्से के मेथड को यूज़ करते हुए किसी भी साइज़ में पजामे की कटिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको